नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। लोक प्रसारण सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना को भी स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बिना आरक्षण शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। अमरीकी प्रतिनिधि सभा 100 वर्ष में पहली बार स्पीकर चुनने में नाकाम रही और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाना है। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहा था और इसी को ही आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इससे हर साल जीवाश्म ईंधन के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकेंगे। सरकार ने लोक प्रसारण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना पर वर्ष 2025-26 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रसारण उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रसार भारती की दोनों इकाइयां आकाशवाणी और दूरदर्शन को काफी लाभ होगा। वर्तमान में दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 चैनलों का प्रसारण होता है। वहीं देश भर में आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा नए OB वैन खरीदे जाएंगे। देश के दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के 8 लाख DTH सेटअप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के बारे में निर्णय से भारत में विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसारण बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट क्षमता वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना में निवेश को भी मंजूरी दी। 2,614 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना सतलुज नदी पर बनाई जाएगी। परियोजना से 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता है।
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। बढ़ते तापमात्रा, समुद्र के स्तर और मौसम के अनिश्चितताओं का प्रभाव काफी स्पष्ट है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें सुधार के उपाय तत्काल करनी होगी। आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हुए जन जागरण के इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने समाज की सेवा में अनुकरणीय साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने में स्काउट्स और गाइड्स की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 5th of January 2023, we bring you an interesting interview with Praveen J, member of a team of amateur bird watchers who made an expedition into the remote hills of Changlang district in Arunachal Pradesh and discovered the new songbird, Wren Babbler. Looking forward to seeing you there. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बिना आरक्षण शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए कहा था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने परिवार के मुखिया की सहमति के आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा प्रदान कर दी है। राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट इत्यादि जैसे रिश्तों को स्थापित करने वाले साक्ष्यों को जमा करने के साथ नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर किसी के पास रिश्ते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं होगा तो UIDAI की तरफ से निर्धारित प्रारूप पर परिवार के मुखिया को स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा। सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में बेरोजगारी की ऊंची दर से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये खबरें निजी कंपनी के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस सर्वेक्षण की प्रणाली न तो वैज्ञानिक है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों के अनुरूप है। सरकार ने कहा है कि रोजगार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार बाजार न केवल कोविड महामारी के झटके से उभर गया है बल्कि कोविड पूर्व स्तर से आगे बढ़ गया है। जल शक्ति मंत्रालय कल से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का शीर्षक है वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को राज्य के जल हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला कल तिरुवनंतपुरम में 29 सचल पशु चिकित्सा इकाइयों MVU और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। केरल के पशुपालक किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये सचल पशु चिकित्सा इकाइयां एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के जरिए काम करेंगी। पशुपालक किसी भी तरह की आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1926 पर संपर्क करके पशु चिकित्सकों की सहायता ले सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के तंबाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपए के विशेष ब्याज मुक्त ऋण के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मानसू से प्रभावित 28,000 से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा। पात्र तंबाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तंबाकू बोर्ड प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया।
टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चयनित लाभार्थियों को मुफ्त में भूखंड के पट्टे सौंपे। योजना के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले के 10,918 परिवारों को कुल 129 करोड़ रुपए के भूखंड के पट्टे दिए गए। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को मकान बनाने में मदद करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और ढांचे गिराए जाने की गतिविधियों पर रोक के आदेश को वापस ले लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रमों में से एक है। ये कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी तीसरे दौर की वोटिंग के बाद प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक मत पाने में नाकाम रहे हैं। 100 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद के लिए न तो रिपब्लिकन और न ही डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार सफल हो पाया है। 1923 के बाद पहली बार सदन की बैठक अध्यक्ष के बिना ही स्थगित हो गई। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ ITTF की नई विश्व रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। अब वो महिला सिंगल्स रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 35वें स्थान पर पहुंच गई हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की फिट इंडिया अभियान 8 जनवरी रविवार से 26 फरवरी तक फिट इंडिया संडे टॉक्स विशेष ऑनलाइन श्रृंखला शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम फिट इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर हर रविवार सवेरे 11 बजे प्रसारित होगा। इस ऑनलाइन टॉक शो में प्रख्यात फिटनेस विशेषज्ञ और फिट इंडिया हस्ती भाग लेंगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 637 अंक लुढ़ककर 60,657 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 190 अंकों की गिरावट के साथ 18,043 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना वृद्धि के साथ 55,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी बढ़त के साथ 70,200 रुपए प्रति किलो पर थी और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $79.45 प्रति बैरल पर थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस विज्ञान से सतत राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। आज विश्व ब्रेल दिवस है। ये दिवस ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहायता करती है। ये दिवस फ्रांसीसी शिक्षाविद लुई ब्रेल की जयंती के स्मरण में मनाया जाता है। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कोलकाता में 9 जनवरी को होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका विषय वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। लोक प्रसारण सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना को भी स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बिना आरक्षण शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा 100 वर्ष में पहली बार स्पीकर चुनने में नाकाम रही। और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।